दोस्तों, आपने कई तरह के बाजार देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चाइना में लगने वाले शादी के लिए रिश्तों के बाजार के बारे में। दोस्तों, चाइना कितना विचित्र है ये बात तो आपको पता ही है, हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना की हर चीज दुनिया से अलग ही होती है। जैसे कि आप यहाँ पर लगने वाले रिश्तों के बाजार को ही देख लो। जी हाँ, चाइना में रिश्तों का बाजार लगाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिश्ता बाजार आखिर है क्या? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको चाइना का ये अतरंगी मार्केट समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि धीरे धीरे जमाना एडवांस होता जा रहा है, जिस वजह से हर कोई अपने लिए सब कुछ बेस्ट ही चाहता है। चाहे वो कपड़े हो, घर हो या फिर जीवन साथी, हर किसी को बस ये चाहिए कि उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो, जिस कारण कई लोग बेहतर के इंतजार में रहते हैं। और ऐसा ही सिलसिला आजकल हमें शादियों में भी देखने को मिल रहा है, जहां लड़के और लड़कियां अपने परफेक्ट जीवन साथी की तलाश में अपनी उम्र बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि उन्हें इस बात में कोई फर्क न पड़े, लेकिन उनके परिवार वालों को इस बात से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बात चाहे भारत की हो या फिर दुनिया के किसी भी देश की, हर जगह बच्चों के भविष्य को लेकर माँ बाप चिंता में रहते हैं। और चीन में तो इस चिंता को एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया है, जहां चीन के शंघाई शहर में रिश्तों का बाजार लगता है और हर शनिवार को यहां लड़के और लड़कियों के परिवार वाले आकर अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार में कौन सा रिश्ता ढूंढा जाता है, तो हम आपको बता दें कि साल 2005 में चीन के शंघाई शहर में मौजूद पीपल्स पार्क में एक अनोखा शादी का बाजार लगा, जिस बाजार में शादी का सामान नहीं बल्कि रिश्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों, अगर शहर में आज इस बाजार की शुरुआत की बात करें तो जैसे हर बुजुर्ग लोग अपने हम उम्र लोगों के साथ बैठते हैं, तो वो अपने बच्चों और परिवार वालों के बारे में बात करते हैं, जिस वजह से कई लोग आपस में ही ऐसे बात करके एक दूसरे से रिश्ते जोड़ देते हैं। और शंघाई के इस पार्क में शुरू में ऐसा ही होता था, जहां पर लड़के और लड़कियों के माँ बाप एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के बच्चों को पसंद किया करते थे। लेकिन फिर 2005 में इसे प्रॉपर एक मार्केट की तरह तैयार किया गया, जहां हर शनिवार अब लोग आते हैं और अपने प्यारे बच्चों या फिर उनका बायोडाटा एक छतरी के ऊपर लगा देते हैं, जिसमें उनका नाम, उम्र, एजुकेशन, सैलरी, जाति और राशि अन्य चीजें लिखी रहती हैं, जिससे हर इंटरेस्टेड इंसान उस बायोडाटा को देखकर उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ये चीन का शादी का पारंपरिक तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ वही रिश्ते मौजूद होते हैं जिनकी उम्र 30 से 35 साल से ऊपर हो गई हो। और यहाँ लड़कियों के मुकाबले लड़कों के लिए रिश्ते ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि अगर चीन के सेक्सुअल रेशियो की बात करें तो वहाँ लड़कियों के मुकाबले बहुत ज्यादा लड़के हैं, और जिस कारण से वहाँ के लड़कों को लड़कियाँ नहीं मिल पाती। और यही कारण है कि धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। फिर उनके माँ बाप शंघाई के इस पीपल पार्क में आकर अपने लड़कों के लिए योग्य लड़की ढूंढते हैं। और अगर वहाँ की लड़कियों की बात की जाए तो अगर लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी पेशे वाली है और फिर भी उसे कोई रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो उस लड़की को अच्छा नहीं माना जाता है, जिस वजह से मजबूरन लड़कियों के परिवार वाले अपनी हैसियत से कम ही सही लेकिन लड़कों को खोजने इस पार्क में आते हैं। क्योंकि चीन का एक नियम है, जहां पर शादी के बाद लड़कों को अपना घर बनाना होता है और फर्नीचर वगैरह का इंतजाम लड़कियों को करना होता है, और अपना खुद का घर न बना पाने की वजह से कई सारे लड़के वहां पर कुंवारे रह जाते हैं। हम आपको बता दें कि इसी पार्क में आई एक महिला जो अपने भांजे का रिश्ता देखने आई थी, उसने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अपने भांजे के लिए एक योग्य लड़की चाहती है, लेकिन कोई उससे रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लड़की वालों को ज्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए, लेकिन उनका भांजा अच्छा खासा कमाता है, लेकिन फिर भी उन्हें और ज्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए। और दोस्तों, इसी पार्क में एक लड़की ये भी बताती है कि उसे एक ऐसा लड़का चाहिए जो खुद का घर खरीद सके, क्योंकि फर्नीचर वगैरह का इंतजाम तो लड़कियां कर देंगी, लेकिन इस घर का इंतजाम वहाँ पर लड़कों को ही करना पड़ता है। दोस्तों, आपको यहाँ की ज्यादा तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी,
जिसकी वजह ये है कि यहाँ के लोग यहाँ जाकर अपना रिश्ता ढूंढना अपनी शान के खिलाफ मानते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ परिवार वाले तभी अपने बच्चों का रिश्ता देखने आते हैं जब उन्हें कहीं और से रिश्ता नहीं मिलता, जिसका साफ मतलब ये है कि किसी को भी उनके बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है और इसी वजह से वो इस बात को ज्यादा से ज्यादा छिपा कर रखना चाहते हैं। खैर दोस्तों, जो भी है, लेकिन चीन में लगने वाला रिश्तों का ये बाजार वाकई काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। आपकी इन रिश्तों के चीनी बाजार के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।